आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज इस वीडियो को भी एंड तक देखना, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा है। तो भीड़ में अपने आप को अलग कैसे बना सकता है, ये मैं आपको इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा। यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट हमें पता लगेगा कि सीएसए का रोल यानी कि कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट का रोल एक कॉल सेंटर में क्या होता है। राधे राधे, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बढ़िया है, मौज कर रहे हैं, नहीं है तो खुश कर रहे हैं। तो ये है हमारा पार्ट 3 कॉल सेंटर सीरीज का। तो ऐसे ही आपको सीरीज मिलती रहेंगी, तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और भाई को मोटिवेशन मिल जाए। इस इंफॉर्मेशन को आपने अभी तक किसी के भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखा होगा, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए जो भी बंदा या बंदी इंटरेस्टेड है, तो उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक्सपीरियंस बंदा हो तो आपको पता होगा कि सीएसए के केपीआई एंड केआरए क्या होते हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। तभी आपके भाई ने कॉल सेंटर सीरीज के 2 पार्ट बनाए, यानी कि टॉप 5 कॉल सेंटर इन नोएडा एंड दूसरा इनबाउंड, आउटबाउंड एंड ब्लेंडेड यानी कि बैकएंड। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाकर के कॉल सेंटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जरूर देखना। अब इसके आगे का इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, वो एक भीड़ में अपने आप को अलग कैसे बना सकता है, ये मैं आपको इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा। यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट हमें पता लगेगा कि सीएसए का रोल यानी कि कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट का रोल एक कॉल सेंटर में क्या होता है। हम बात करते हैं सीएसए यानी कि कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट, इनका रोल क्या होता है। तो जैसे ही बंदा अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके एक ऑपरेशन में आता है, एसएमआर 6 एसएसबी 7 ऑपरेशन में आता है, जो कस्टमर्स की क्वेरी यानी कि जो कॉल्स कॉल सेंटर में आ रही हैं, या जो मेल्स कॉल सेंटर में यानी कि जिस बीपीओ में वो मेल्स रिसीव हो रहे हैं, प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन के रिलेटेड आपको मेल्स आ सकते हैं, किसी प्रोडक्ट की क्वेरी के रिलेटेड आपको मेल्स आ सकते हैं। कंपनी है फ्लिपकार्ट, वो अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। अब वो सेल तो करता है, सेल करने के बाद कस्टमर्स की क्वेरी भी तो होंगी, कंप्लेंट्स भी तो होंगी, रिक्वेस्ट भी तो होंगी। अब ये क्वेरी, कंप्लेंट, रिक्वेस्ट, इनको टेक केयर कौन करेगा? इनको टेक केयर करने का काम ही करता है हमारा सीएसए, कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट। ये होता है हमारे सीएसए का रोल एक कॉल सेंटर में। वो सिंपल सी बात है, अपने केपीआई एंड केआरए को ध्यान में रखना है। केपीआई एंड केआरए ये आप अपने जो टीम लीडर होगा, बेसिकली जो आपको लीड कर रहा होगा, उसको आप पूछ सकते हो, सर मेरे केपीआई केआरए क्या है। अदरवाइज आपका जो ट्रेनर होता है ना, वो भी आपको बता देता है। तो यहाँ पर आपको केपीआई एंड केआरए को मेंटेन क्या करना है, तो सबसे पहले आता है आपका रोस्टर अधेरेंस। रोस्टर अधेरेंस के अंदर ये आता है कि जो आपका रोस्टर लगा हुआ है, यानी कि जो शिफ्ट या जो वीक ऑफ आपको दिए गए आपके टीम लीडर के द्वारा यानी कि ऑपरेशन के द्वारा, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको ऑफिस आना है, जो वीक ऑफ जो शिफ्ट आपकी लगी हुई है। ये है एक रोस्टर अधेरेंस में। इसके बाद आता है आपका लॉगिन आवर्स। तो मेक श्योर आपकी लॉगिन आवर्स 8 घंटे कंप्लीट होने चाहिए, जिसमें 1 घंटे का ब्रेक, टोटल शिफ्ट हो गई 9 घंटे की। ये होता है डोमेस्टिक के लिए। एंड तीसरा होता है आपका क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर बेसिकली आपकी क्वालिटी टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना आपका एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है। बेंचमार्क इन द सेंस पीओस हैं जो कि 80% क्वालिटी मांगते हैं, एंड बहुत सारे बीपीओस हैं जो कि 85% क्वालिटी मांगते हैं। तो ये एक बेंचमार्क होता है, तो मोस्ट प्रोबब्ली 80% से अब ही रहता है आपका क्वालिटी स्कोर। तो थर्ड केपीआई हमारा यही आता है कि आपका क्वालिटी स्कोर भी मेट होना चाहिए। तो सबसे पहले रोस्टर अधेरेंस, एंड देन उसके बाद लॉगिन आवर्स, एंड देन उसके बाद आपका क्वालिटी। तो ये 3 चीजें आपको मेंटेन करनी होती है। देन उसके बाद में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जिसकी मैं आपको टिप्स देना चाहता हूं, बिहेवियर। ये आपका बहुत ज्यादा मायने रखता है अगर आप कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं। अगर आप एज अ सीएसए काम कर रहे हो, तो आपके अंदर बिहेवियर इशू बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी भी सुपरवाइजर के सामने। रीजन भी मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखो, जब भी आपका सीएसए से एज अ अपर लेवल पर जब प्रमोशन होता है ना, तो आपके सुपरवाइजर से आपका फीडबैक लिया जाता है। क्या ये बंदा टीम दी जाए, अगर इसको ट्रेनर बनाया जाए, क्वालिटी बनाया जाए, टीयर बनाया जाए, कुछ भी बनाया जाए, इसको एक डेजिग्नेशन अप किया जाए, तो क्या है उस काम के लिए वो कर पाएगा, सक्षम है उस काम को करने के लिए। अब टीयर से यानी कि सुपरवाइजर से क्यों पूछा जाता है? बिकॉज अब सुपरवाइजर ने उस बच्चे को अपने अंडर काम करवाया है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल मायने रखती है, तो दैट इज व्हाई पूछा जाता है। तो बीइंग अ सुपरवाइजर, ये चीज मैं आपको एज अ टिप दे रहा हूं। तो अपना बिहेवियर प्लीज अच्छा रखना, अपने सुपरवाइजर के साथ में, इवन सबके साथ में अच्छा रखना। हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली हमारे साथ में अच्छा तो होगा ही होगा। जैसा कि आपको पता है, मैं गीता पढ़ रहा हूँ, भगवान ने गीता अर्जुन को जो सुनाई थी, जो गीता लिखी गई थी महाभारत के वक्त में, तो वो तो अर्जुन तो एक मोहरा थे। ये गीता तो बहुत पहले से सुनाई जा रही है। सबसे पहले इच्छा वाक्य सूर्यदेव महाराज, इनको सुनाई जा चुकी है ये, राइट। उसके बाद अर्जुन को तो अब सुनाई गई है, सो दैट हमारे आने वाले कलयुग में भी इस गीता का सार बना रहे, लोगों के अंदर गीता का ज्ञान बना रहे। गीता एक ऐसी किताब है भाई, मैं किताब तो बोलूंगा नहीं, गीता पूरा जीवन है।
तो बिहेवियर अपना सबके साथ में अच्छा रखना, सो दैट आपका जब प्रमोशन होता है आपको ऐसी किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े जिसमें आपको परेशानी हो आपके गोल को अचीव करने में। तो मेरा बस यही एम रहेगा इस वीडियो के थ्रू कि हाँ आपको कॉल सेंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली होगी। बाय बाय, लव यू, जय हिंद, राधे राधे।